जय श्री राम। मैं प्रशांत आप सब लोगों का अपने श्री बालाजी स्पिरिचुअल ज्ञान और समाधान में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं श्री बालाजी महाराज के आशीर्वाद से आप सब कुशल मंगल होंगे। आपके स्नेह और प्रेम से और बाबा के आशीर्वाद से हम भी कुशल मंगल हैं। आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा कि दूत महाराज क्या होते हैं। हालांकि मैं इस पर पहले भी एक वीडियो बना चुका हूं, लेकिन फिर भी लोगों की मैसेज में और फ़ोन करके डिमांड कर रहे हैं कि भाई दूत के ऊपर एक वीडियो बनाओ। तो आज मैं एक संपूर्ण जानकारी दूत की इसमें दूंगा कि यार दूत होते कौन हैं, कैसे वो कार्य करते हैं, कितने प्रकार के दूत होते हैं और कैसे आप उन्हें प्राप्त कर सकते हो। ये सारी जानकारी आज मैं इस आपको वीडियो में दूंगा, जितनी मुझे जानकारी है उसके अनुसार, और जो हमने अपने गुरुओं से और श्री बालाजी महाराज के श्री चरणों के प्रताप से जाना है, वो सब जानकारी आज इसमें दूंगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सर्वप्रथम जानिए दूत कौन होते हैं। दूत का मतलब होता है सेवादार, जो सेवा करता है और आप तक संदेश पहुंचाता है। जैसे पहले राजा महाराजाओं के दूत होते थे, कोई भी संदेश भेजना होता था अपने एक विशेष दूत के द्वारा वो संदेश भेजते थे। जैसे भगवान श्री राम के हनुमान जी हो गए, अंगद महाराज हो गए, ये बाबा के दूत थे। यानी कि भगवान श्री राम के हनुमान जी और अंगद दो दूत थे, ठीक है ना। उसी प्रकार जो मलिन आत्माएं, यानी कि जो संकट, भूत प्रेत, पिशाच, जिन्न हो गया, मशानी हो गई, तंत्र यंत्र से परेशान होकर आप पर लग जाती है, जब आप श्री बालाजी महाराज के धाम मेहंदीपुर जाते हो तो वहाँ की जो पवित्र शक्तियाँ हैं उनको उस बंधन से, उस तंत्र से, उस मारण प्रयोग से, उस क्रिया से मुक्त करके मेहंदीपुर बालाजी में रख लेते हैं। मेहंदीपुर बालाजी में रखने के बाद एक लंबे अरसे की सेवा के बाद जब उनकी पूरी मलिनता निकल जाती है, अर्थात उनके अंदर के सारे बुरे विचार धुलकर वो एक प्योर सोल बन जाती है, एक व्हाइट सोल बन जाती है जिसका प्रकाश व्हाइट होता है ना। तो वो क्या होता, बाबा उसको फिर एक पद और एक गति प्रदान करते हैं और बाबा उसको अपनी सेवा में स्वीकार कर लेते हैं कि हाँ, अब तू मेरी सेवा करेगा। बाबा उसे कुछ शक्तियां प्रदान करते हैं उन कामों को करने के लिए जो बाबा उनके जरिए करवाना चाहते हैं। और फिर आप जब बाबा के चरणों में जाते हो, बाबा की लंबे अरसे तक सेवा करते हो, तो वही दूत महाराज आप पर आकर दरबार भी लगाते हैं, आपके घर के दुखों को दूर करते हैं और जगत कल्याण में योगदान करते हैं। ये तो थे दूत कौन होते हैं। अब दूत के फायदे मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता दूं। दूत का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि वो आपको पथभ्रष्ट होने से रोकता है। आपको बार बार सचेत करेगा कि भाई आप पूजा टाइम से करिए, पथभ्रष्ट मत होइए, किसी के बारे में गलत धारणा मत रखिए। आप पर कोई मारण प्रयोग, उच्चाटन या स्तंभन या किसी भी प्रकार का प्रयोग तंत्र क्रियाएं करता है तो उस क्रियाओं को वो रोकेंगे, आपके पास तक नहीं आने देंगे, आपके परिवार की रक्षा करेंगे, आपके कुल की रक्षा करेंगे। और अगर शक्तिशाली दूत आपको श्री बालाजी महाराज के आशीर्वाद से मिल गए तो वो समाज की रक्षा भी करते हैं। आप गद्दी लगा करके समाज का कल्याण भी उनसे कर सकते हो। ये थे दूत के फायदे। अब सुनिए दूत के नुकसान क्या है। अगर आप पथभ्रष्ट हुए, श्री बालाजी महाराज की सेवा से आपका मन उठा या आपने कोई गलत कर्म किया, गलत कर्म सेंस किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन, प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा इत्यादि का आप सेवन करने लगे, ब्रह्मचर्य आपने खंडित कर दिया। खंडित करने का मतलब आप समझिए कि गृहस्थ जीवन में भी ब्रह्मचर्य खंडित होता है, लेकिन वो एक मर्यादा के अनुसार रहता है ना, पति पत्नी के बीच का एक मर्यादा में रहता है। लेकिन ब्रह्मचर्य खंडित करने का मेरा यहाँ उद्देश्य ये है कि आप गलत दिशा में चले गए तो वहां से भी आपके दूत जितना समय उनको शुद्ध होने में लगा, उससे लेश मात्र समय भी, उससे पल भर का समय लगेगा उनको दूषित होने में, क्योंकि नकारात्मकता बहुत जल्दी हमला करती है सकारात्मकता के मुकाबले।
आदमी के अंदर सकारात्मक विचार आने में समय लगता है, नकारात्मक विचार आने में समय नहीं लगता। उसी प्रकार दूध को शुद्ध होने में वर्षों लग जाते हैं, लेकिन अशुद्ध होने में 1 से 2 दिन भी नहीं लगेंगे। ये याद रखना, अगर आपको दूत मिल जाते हैं तो उनका सदुपयोग करिए, कोई बुरे विचार मन में मत रखिए, अन्यथा वो आपके कुल का, आपके परिवार का, आपके समाज का बुरा कर सकते हैं और आपका ही बुरा कर सकते हैं। ये दूत के फायदे और नुकसान मैंने इस वीडियो में आपको बताया। अब आ जाते हैं कि दूत कैसे लिए जाते हैं। दूत भैया 2 तरीके से आप ले सकते हो, एक भक्ति करके और एक अपने गुरुजनों की सेवा करके। यदि आप किसी दरबारी से, किसी गुरु की आप तन मन से सेवा करते हो और वो गुरु आप पे प्रसन्न हो जाए और आपको अपनी प्रसन्नता के साथ कोई शक्ति, कोई दूत आपको दे दे, तो आपको दूत मिल सकते हैं। या फिर आप श्री बालाजी महाराज की, मेहंदीपुर की पवित्र शक्तियों की इस प्रकार सेवा करो कि श्री बालाजी महाराज आप पे प्रसन्न हो जाए और प्रसन्न होकर प्रसाद स्वरूप आपको दूत दे दें, जगत कल्याण के लिए, राम नाम की प्रचार करने के लिए, राम नाम की ज्योत हर हृदय में जागृत करने के लिए। ये 2 मार्ग दूत प्राप्त करने के होते हैं। कुछ मंत्र भी होते हैं जिससे दूत आप बुला सकते हो और दूत आपको मिल जाते हैं, लेकिन वो मंत्र भी आपको गुरु ही सिद्ध करके देगा, क्योंकि जब तक कोई मंत्र सिद्ध नहीं होगा आप किसी मंत्र का उपयोग नहीं कर पाओगे। तो ये तो थे दूत कैसे लिए जाते हैं। अब मेरे पास बहुत से लोगों का ऐसा मैसेज आते हैं, ऐसे फोन आते हैं कि भाई हम गुरुजनों के साथ गए थे और उन्होंने हमारे संकट को ही दूत बनवा के हमारे घर भेज दिया था और आज वो हमें परेशान कर रहा है। 1 महीने तो बहुत अच्छा काम किया, उसके बाद वो परेशान करने लग गए। भैया परेशान करेगा, क्योंकि नकारात्मकता 1 या 2 दिन में नहीं जाती। दरबार लगाने वाला हर व्यक्ति गुरु हो ये आवश्यक नहीं है, क्योंकि गुरु की कृपा से उनको दूत मिले और उन्होंने गुरु को छोड़कर अपनी गद्दी लगानी शुरू कर दी, बिना किसी अनुभव के, बिना किसी जानकारी के, बिना गुरु अनुमति के और बिना बालाजी की अनुमति के। तो भैया वो तो ऐसा ही कर्म करेंगे, क्योंकि उनको ये पता ही नहीं है कि दूध कितने समय बाद शुद्ध होता है, कितने समय लगता है। भैया अगर आप साधना करने भी बैठो तो सालों गुजर जाते हैं। आपको लगता है कि जो मलिन है, जो प्रेत योनि में है, वो 1 दिन में शुद्ध होकर बालाजी महाराज की सेवा में लग जाएगा? कभी नहीं लगेगा, आपको ही परेशान करेगा। ऐसी गलती कभी ना करें। अपने ही संकट को कभी भी दूत बनवाकर मत ले। लोग आजकल जिज्ञासा बस दूत मांगने लग जाते हैं कि हमें दूत मिल जाए, सिद्धि मिल जाए, दूत मिल जाए, सिद्धि मिल जाए, बस इसी के पीछे भाग रहे हैं। भक्ति को पूर्ण तरीके से भूल चुके हैं। भैया आपको सिद्धि मिल जाए या दूत मिल जाए, आप कुछ नहीं कर सकते जब तक आपके हृदय में भक्ति नहीं होगी, विश्वास नहीं होगा, भावना नहीं होगी, श्री बालाजी महाराज के चरणों के प्रति समर्पण भाव नहीं होगा। आपको बड़ी से बड़ी सिद्धि मिल जाए, बड़े से बड़ा दूत मिल जाए, आप अपना ही नुकसान कर लोगे। सिद्धि भी स्वयं का ही नाश कर देती है। इसका उदाहरण आप हमारे शास्त्रों को उठा के देख लेना। उसमें आपको रावण दिखेगा, कुंभकर्ण दिखेगा, उसमें आपको कंस दिखेगा, महिषासुर दिखेगा, और उसमें जलंधर दिखेगा, उसमें आपको हिरण्याक्ष दिखेगा, हिरण्यकश्यप दिखेगा, उसमें आपको बहुत से ऐसे ऋषि मुनि भी दिखेंगे जो सिद्धि से अहंकार, जैसे आप लगा लीजिए विश्वामित्र जी को ले लीजिए, जब उन्हें उनकी सिद्धियों का अहंकार हुआ, एक मेनका ने उनकी आकर सारा तप भंग कर दिया। तो अगर आप हमारे शास्त्रों को पढ़ के चलोगे तो आपको समझ में आएगा कि सिद्धि तो एक बहुत छोटा सा लेबल है, बहुत बड़ी चीज नहीं है। सिद्धि एक छोटा सा लेबल है, भक्ति सबसे बड़ी चीज है। तो भक्ति के पीछे जाइए, गुरुजनों की सेवा करिए, श्री बालाजी महाराज की तन मन धन से सेवा करिए, पूर्ण समर्पण भाव से सेवा करिए, और उस समय श्री बालाजी महाराज जो आपको प्रदान करेंगे वो आपके कल्याण के लिए होगा। क्योंकि बाबा आपका भविष्य, आपका वर्तमान, आपका फ्यूचर सब देखते हैं। बाबा को पता है कि आपका आज कैसा है और आने वाला समय कैसा होगा। तो बाबा उस समय जो आपको देंगे वो आपके भले के लिए देंगे, आपके कल्याण के लिए देंगे। क्योंकि बाबा जब देखते हैं तो बहुत दूर तक का देख के देते हैं। कोई गुरु अगर आपको देगा, जो गुरु होगा, जो त्रिकालदर्शी होगा, जो संपूर्ण साधनाओं को साधने वाला होगा, जिसे वेद पाठ इत्यादि का ज्ञान होगा, यदि वो आपको दूत देगा तो बहुत सोच समझ के देगा। और अगर आप किसी भी दरबार में जाके
किसी भी छोटे बड़े जो आप दरबार लगा के बैठ गए, जिनको कुछ है नहीं, उनके दरबार लगा के बैठे हैं और दूत बांट रहे हैं, उनसे दूत लोगे तो भैया सदा दुखी रहोगे। वो दूत आपके घर का परेशान करेगा और आपके घर का संकट 1 से लाख तक नहीं निकलेगा, आप सारे जिंदगी संकटों से घिरे रहोगे। इसलिए ऐसे दरबारी को पकड़ो, ऐसे गुरु को पकड़ो जो सत्य वचन बोलने वाला हो, आपको आपके भले की बात बताए, आपके ही भले क्या कार्य करे, आपको समझाए। और अगर आप उससे दूत मांगो तो वो यूं ही दूत ना दे दे, आपकी परीक्षा देखे, आपका मन देखे, आपके विचार देखे, आप पे मंथन करे, उसके बाद आपको कोई शक्ति प्रदान करे। क्योंकि शक्तियां खिलौना नहीं है कि ऐसी उठाई और दे दी, और दूत भी कोई खिलौना नहीं है कि होलसेल मार्केट से बिक रहा हो। जैसे मैंने बहुत से दरबारों में देखा कि दूत बांटते हैं कि भाई दूत ले लो, दूत ले लो, हर आदमी को दूत दिए बैठे हैं, उनके दरबार में 50 आदमी 50 को दूत दे रखा है। दूत कोई भैया होलसेल मार्केट में मिलने वाली चीज नहीं है कि उठाया और दे दिया, भाई लो 50 रुपये दे जाओ आप ले लो। बाबा के सेवक हैं, बाबा की शुद्ध शक्तियां हैं, बाबा के प्रचारक हैं, वो बाबा के शरण की, बाबा के चरणों की सेवा कर करके उन्होंने वो पद प्राप्त किया है। किसी के कहने मात्र से नहीं चल पड़ेंगे कि आपने दे दिया कि भाई ये लो, ये आप 10 रुपये की दरखास्त लगा और दूत आपको मिल गया, नहीं मिलता है। सब भ्रमित करने वाली और बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। 10 रुपये की दरखास्त लगा के आपकी केवल सुनवाई बालाजी तक जा सकती है, देना ना देना बालाजी के हाथ में है, उस परमेश्वर के हाथ में है और बालाजी की पवित्र शक्तियों के हाथ में है। और बालाजी की जो 3 शक्तियां हैं, बालाजी महाराज, भैरव बाबा और प्रेतराज सरकार, उनके हाथ में है, माता काली के हाथ में है, पंचमुखी बाबा के हाथ में है, माता अंजनी के हाथ में है, प्रभु श्री राम के हाथ में है कि वो किसको कौन सा दूत प्रदान करे और क्या प्रदान करे। तो आप इन चक्करों में मत लगो, केवल भक्ति करो, भक्ति से आपको सब मिलेगा। या गुरुजनों की सच्चे मन से सेवा करो, निस्वार्थ भाव से सेवा करो। भाव, अगर आपके भाव निस्वार्थ होगा तो गुरु आपको कब क्या दे दे कुछ नहीं कह सकते। क्योंकि देखो हमारे शास्त्रों में भी वर्णन है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु सबसे बढ़कर है। गुरु की सच्चे मन से सेवा करो, उनके प्रति द्वेष मत लाओ, उनके प्रति श्रद्धा और भावना रखो। कभी किसी का दरबार के बारे में बुराइयां मत करो, ठीक है। आप सच्चे मन से सेवा करो, विवेक से, बुद्धि से समझ कर सेवा करो, आपको सब मिलेगा। दूध के पीछे मत भागो। फिर कहूँगा, दूध के पीछे मत भागो, सिद्धियों के पीछे मत भागो, केवल भक्ति और भावना करो। यूट्यूब पे बहुत सारी साधनाएं डली हुई हैं जो पूर्ण नहीं होती, आपको भ्रमित करने के लिए डाली जाती हैं। क्योंकि कोई भी गुरु इतना बेवकूफ़ नहीं है कि पूर्ण की पूर्ण जानकारी आपको यूट्यूब पे दे दे। आप समझना, चाहे वो आप किसी भी महाराज को ले लीजिए, आपको उन महाराज के पास जाना पड़ेगा, उनके पास सेवा करनी पड़ेगी, उनसे दीक्षा लेनी पड़ेगी, उनकी सेवा करके याचना करनी पड़ेगी, तब आपको साधना मिलेगा। यूट्यूब पे साधना डालने का सिर्फ इतना सा मतलब होता है कि वो आपको गुरु बताना चाहता है कि मेरे पास ये साधनाएं हैं, आप चाहो तो मुझसे ले सकते हो। और आप लोग क्या करते हो, यूट्यूब से साधना उठाई और करने बैठ गए कि हमने 41 दिन की करी थी, हमारे तो शरीर में दर्द हो गया। होगा भैया, पूर्ण जानकारी नहीं मिली हुई ना, उत्कीलन नहीं है ना उन मंत्रों का, उन पाठों का, उन वेदों का। जब तक मंत्र पाठ वेद उत्कीलन नहीं होंगे कैसे काम करेंगे। और उत्कीलन कौन करता है, या तो आपको पूर्ण जानकारी हो या फिर आपका गुरु करके देगा। तो आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि भैया अपनी जिंदगी बर्बाद मत करिए, श्री बालाजी महाराज की, उस परमेश्वर की भक्ति करिए, सिद्धि और दूत के पीछे मत भागिए, वरना आप अपना ही नुकसान करेंगे। चलिए, आज का वीडियो यहीं तक था। बताने को तो मैं और आगे तक बता सकता हूँ, लेकिन फिर ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो आज का वीडियो यहीं विराम करते हैं। उम्मीद करता हूँ दी हुई जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, पास आए बेल आइकन को दबाना, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना, ताकि ये वीडियो उन लोगों तक पहुँच सके जो लोग दूध के पीछे पागल हैं। उनको पता चले कि दूध का फायदा और नुकसान क्या होता है। फायदा 1% होता है और नुकसान 99% होता है, ये समझ लीजिए आप। तो उम्मीद करता हूं कि अब आप भक्ति करेंगे। जय श्री बालाजी महाराज। श्री बाबा आप पर अपनी कृपा दर्शाए, आपके हृदय में भक्ति की ज्योत सदा प्रज्वलित होती रहे। जय श्री शंभू, जय महाकाल।